हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आपके जहन में एक सवाल आता है कि क्या ये पर्सन कभी भी आपके लिए फीलिंग्स रख पाएगा, कभी भी इसके दिल में आपके लिए प्यार जो है वो बनेगा या नहीं, तो ये रीडिंग आप चेक कर सकते हो। अगर आप एक इंसान के साथ काफ़ी टाइम से हो बट यू डोंट फील द लव उनकी एंड से, और आप जानना चाहते हो कि क्या कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि जहाँ पे ये पर्सन भी आपको प्यार करेगा, ये पर्सन भी आपको वैल्यू करेगा, ये पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट करेगा या नहीं, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे और साथ में चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन जो भी आपके जहन में एक स्पेसिफिक समवन है, क्या ये पर्सन कभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखेगा, कभी भी इसके दिल में आपके लिए प्यार होगा, कभी भी ये पर्सन आपको वैल्यू करेगा या नहीं। लेट्स सी। Improving health, do not stop. There is something better in the near future. On the direct, we do have meditation brings answers. Now, पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि डिवाइनली या इंट्यूटिवली आपको बहुत स्ट्रांग एक फीलिंग है कि पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और अगर हैं तो वो छुपा रहा है, और अगर नहीं है तो बन जाएंगी। आपका एक बहुत स्ट्रांग फेथ है इस बिलीव के ऊपर कि ये पर्सन या तो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, या फिर अगर नहीं है तो ये फीलिंग्स इसके दिल में डेवलप हो रही हैं जिसको वो शायद फ़िलहाल किसी तरह से कवर अप कर रहा है या हाइड कर रहा है या शाय अवे हो रहा है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। डीप डाउन आपको पता है कि इवेंचुअली दिस पर्सन विल फॉल इन लव विद यू। डीप डाउन आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन कह लो या पीस कह लो, आपको फील होता है कि इवेंचुअली चीज़ें वहाँ जाएंगी जहाँ पर आप चाहते हो इस इंसान के साथ। आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव होपफुल हो, कहीं ना कहीं आपको फियर्स भी हैं, लेकिन सम हाउ जैसे इनर नोइंग होती है ना, वो जैसे अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आपके फियर कभी हावी हो जाते हैं, आपके ऊपर डोमिनेट हो जाते हैं, आपके थॉट्स पे, आपके एक्शंस पे, और आप सोचते हो कि नहीं ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि पर्सन कभी आपको प्यार करे, कभी वो चीज़ आपके साथ इनकी हो जाए जो आप डिज़ायर करते हो। आप एक दिन रहोगे ऐसे, आप 2 दिन ऐसे रहोगे, फिर आप फिर कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड जो है वो एक पुल आपको फील होगा इस इंसान के लिए, इस कनेक्शन के लिए, और आपके जहन में फिर से आएगा कि मे बी ही और शी लव्स मी, मे बी ही और शी विल फॉल इन लव विद मी। तो वो एक ऑन गोइंग एक वो है पुल जो कि आपको हमेशा इस इंसान की तरफ खींचती है। और मुझे लगता है कि ये इनर नोइंग जो है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर लाउड एंड क्लियर अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, मेडिटेशंस करते हो। आपको ये आंसर्स जो आप सीख कर रहे हो वो आपको वो आंसर्स मिलेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि नोइंगली अननोइंगली आप बहुत ज़्यादा अटैच थे इस इंसान से या हो अब भी, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका ये फियर डोमिनेंट होगा आप इससे थोड़े अपने आप को दूर करने लग जाओगे। आपको आपका बिलीफ इस कनेक्शन को लेकर जो है वो कम होगा और फियर स्ट्रांग होगा। जब फियर स्ट्रांग होगा तो अल्टीमेटली आपको लगने लगेगा कि शायद यू नीड टू लेट इट गो, लेट इट बी। मुझे लगता है कि जब आप ये सारे प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे होगे उसमें आपका फोकस सारा खुद के ऊपर आ जाएगा। आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करने लगोगे, हेल्थ वाइज, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप अपने आप को हील करने की कोशिश करने लगोगे। दैट्स व्हेन ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन अप करेगा। इसको टाइम लग सकता है, बट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से कि ये ओपन अप करे या फीलिंग्स इजहार करे या प्यार जो है वो एक्सप्रेस करे, आपको उससे बहुत ज़्यादा कुछ बढ़कर जो है मिलेगा इस इंसान के साथ। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको वो फीलिंग्स, वो प्यार जो इमोशनली आप इस इंसान से चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है टू गेट व्हाट यू वांट इस इंसान के साथ, ये स्लो है। मेजॉरिटी लोगों के लिए राइट नाउ अपने आप के ऊपर आप अपने हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो इस इंसान के चक्कर में, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो करंट सिचुएशन को लेकर। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आप खुद पे वर्क करोगे तो भी, अगर नहीं करते हो तो भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे इवेंट्स आएंगे इस इंसान के साथ जो कि आपको इससे दूर कर देंगे। जब आप उस इंसान से दूर हो जाओगे तो आपका जब सारा फोकस खुद को इम्प्रूव करने पे आएगा तो आप उस लेवल पे होगी जहाँ पर आपका फ्यूचर सेल्फ आप डिज़ायर करते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपसे पूछूं मैं अगर राइट नाउ कि क्लोज योर आइज और थिंक ऑफ द वर्जन दैट यू आर जब आप इस इंसान के साथ हो और ये बहुत आपको प्यार करता है, तो आपका वर्जन जो वो है वो लैक नहीं फील कर रहा, वो ऑब्सेस नहीं है इस इंसान के साथ।
वो ऑब्सेस नहीं है कि प्यार प्यार एक्सप्रेस करे, क्योंकि वो उसको ये पर्सन ऑलरेडी प्यार बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसको ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। तो आप राइट नाउ गिवन सिचुएशन में जहाँ पे आप फेयरफुल हो, आप डाउटफुल हो, आप उस वर्जन को बन ही नहीं सकते हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब आप अपने ऊपर काम करने लगोगे तो आपके माइंड में एक फ्यूचर स्पाउस को लेकर या फ्यूचर पर्सन को लेकर एक इमेज आएगा कि मेरा पर्सन तो ऐसा होना चाहिए जो मुझे प्यार करे और मैं फील करूँ कि ये प्यार इस इंसान का आपके लिए काफ़ी है, और यू वुड फील सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो ये जो आपकी जो इमोशनल चेंज आएगा आपके अंदर अपने आप को लेकर और अपनी वर्थ को लेकर, ये आपको उस जगह पे मैच कराएगा जहाँ पर ये पर्सन आपको उतना ही प्यार करेगा जो कि आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील होगी, जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट खुद से होने लगेगी जब आप ये सोच लोगे कि यू डिज़र्व मोर देन व्हाट दे आर गिविंग टू यू राइट नाउ। और फिर आप अपने आप को जब इस इंसान से थोड़ा थोड़ा करके डिटैच करोगे, बिकॉज दे आर गोइंग टू वैल्यू यू वन यू वैल्यू योर सेल्फ। तो वो चेंज जो आपके अंदर आना है, उस चेंज के बाद ये पर्सन आपको वो सब देगा जो आप चाहते हो। इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, नियर फ्यूचर में हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा महीने लगेंगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है 4 से 6 महीने का टाइम मैक्सिमम होगा जहाँ पर ये पर्सन आपसे प्यार का इजहार भी करेगा और आपके साथ कनेक्शन आगे भी जाएगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो खुद के अंदर चेंज लाएंगे, अगर आप चेंज नहीं लाते हो और आप ऐसे ही रहते हो जैसे हो, तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस आप डिज़ायर कर रहे हो इस इंसान के साथ, ये होगा, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। आपको उसको लेकर वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जो फियर है ना कि ये नहीं हो पाएगा, या आपको डाउट्स हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ये आपको इस इंसान से दूर कर देगा। जब आपको इस इंसान से एक दूरी का एहसास होने लगेगा और आप अपने ऊपर फोकस लेकर आओगे, तब ये जाकर चीज़ें बदलेंगी। सो मुझे नहीं लगता कि अगर आप सेटल इन फॉर लेस करते रहते हो तब आपको ये पर्सन जो है वो प्यार या प्यार का इजहार करेगा। आपको वैल्यू, रिस्पेक्ट, प्यार उस इंसान से तभी मिलेगा जब आप अपने आप को इससे दूर कर लेते हो। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस पर्सन विल स्टार्ट लविंग यू, रिस्पेक्टिंग यू, जब आप इसकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं होगे इस तरह से जैसे राइट नाउ हो, जहाँ पर शायद आप खुद इसको इतना वैल्यू करते हो या इतना ऑब्सेस हो इसको लेकर कि ये खुद नोइंगली अननोइंगली आपको जो है वो फॉर ग्रांटेड लेता है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल लव यू द वे यू वांट, बट इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। 4 महीने का टाइम मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कार्ड है अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो हो सकता है कि ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हो, स्पेशली अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लाते हो। बट येस, अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आपका जो विश है, डिज़ायर है कि पर्सन फॉल्स इन लव विद यू या एक्सप्रेस देयर लव टू यू, वो हो जाएगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। Will they ever love you the way you desire? चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट हो जाएंगी। ये पर्सन आपको चूज़ करेगा, बट स्लो प्रोसेस है। एक फेज़ पूरा चलेगा आपका इस इंसान के साथ, उसके बाद आपको जस्टिस मिलेगा जो आप डिज़ायर करते हो। फाइनल जो वर्डिक्ट होगा इस सिचुएशन का, इस कनेक्शन का जो आउटकम होगा, वो आपके फेवर में होगा। मुझे लगता है कि ये पर्सन विल मेक श्योर कि यू आर हैप्पी उनके जेस्चर्स से, उनके एक्शन से, और ये खुद कोशिश करेगा टू हैव यू बैक इन देयर लाइफ। ये खुद अपने एफर्ट से आपको जीतने की कोशिश करेगा। सो आपको जीतने की कोशिश करेगा मीन्स कि आप उसमें उतने इन्वेस्टेड नहीं होगे दैट टाइम। सो अगर आप स्टिल उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, तो आप जब डिटैच होगे बाय डिफ़ॉल्ट, मेरे कहने से नहीं, आपके दिल में इवेंट्स ऐसे आएंगे आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ जहाँ पर आप चाहते हुए ना चाहते हुए आपका दिल इससे उठना शुरू हो जाएगा। तब जाकर ये पर्सन जो है आपसे अपने प्यार का इजहार करेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अब हम इसमें चार्म्स ऐड कर लेते हैं। एज आई मैंशनड कि चार्म्स भी ऐड होंगी। सो लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं इस इंसान के बारे में फर्दर आपके लिए। सो पहले अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। वी डू हैव Z, W, T, S, M, N, C, G, E, V, G, F, Y, D, C। ये अल्फ़ाबेट्स हैं। आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल, अगेन एक और G हो सकते हैं। उसके अलावा ये पर्सन वाटर साइन हो सकता है या आप वाटर साइन हो सकते हैं। मुझे लगता है कि पर्सन बहुत इमोशनल है, लेकिन समहाउ
इसके ऊपर जो इसकी जो नेगेटिविटी है वो हावी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। पर्सन या आप बहुत ज़्यादा रिच और सक्सेसफुल हो, या आपका पर्सन, बट पास्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस इंसान के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। समहाउ मुझे लगता है कि जब आपके अगर आपका कोई दरख्त या कोई पौधा ख़राब होने लगता है तो उसमें से आप क्या करते हो, उसके आप कुछ लीव्स या वो जो टहनियाँ होती हैं जो ख़राब हो रही होती हैं, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, आप उसको काट देते हो। जब आप काटते हो तो वो फिर से फ्लरिश करने लगता है। तो इसी तरह से कुछ आपके रिलेशनशिप का भी सिचुएशन होगा। ये थोड़ा ख़राब हो रहा है या हो चुका है, जब आप इसको काटोगे तो ये फिर उसके बाद एक इसके अंदर वो चीज़ आएगी कि फिर से कोशिश करेगा अपने आप को नरिश करने की, और फिर आपको एफर्ट दिखेगा पर्सन के एंड से इस कनेक्शन को लेकर। पर्सन प्यार करता है लेकिन मुझे लगता है कि फॉर ग्रांटेड ले रहा है फॉर नाउ। आप में से कुछ लोग एक दूसरे से दूर हो राइट नाउ, या फिर ट्रैवल प्रॉब्ली यू गोना ट्रैवल अवे फ्रॉम ईच अदर, और उसके बाद फिर से वापस आओगे। सो देयर इज़ अ ट्रैवल विच इज़ प्लेइंग अ बिग पार्ट एज वेल आपके रिलेशनशिप को लेकर। आपका कनेक्शन आपके ग्रैंड मदर के साथ काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस ला सकता है आपके इस लव लाइफ सिनारियो के ऊपर। सो ग्रैंड मदर अगर आपकी हैं तो, और अगर नहीं है तो भी, अगर हैं तो मेक श्योर यू डू समथिंग गुड फॉर देम। अगर नहीं है तो भी प्रे फॉर देम। आपका जो कनेक्शन है उनके साथ, या आपका जो कनेक्शन था उनके साथ, आपके उस कनेक्शन में आपके लिए एक चाबी है इस कनेक्शन को खोलने की, जो उसमें ब्लॉक्स हैं उसको खोलने की। जब ये चाबी आपको मिल जाएगी तो आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बेटर हो जाएगा ना। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, ग्रैंड मदर नहीं है, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, डू समथिंग गुड फॉर समवंस ग्रैंड मदर। जैसे कोई आपके फ्रेंड हैं, उनकी ग्रैंड मदर हैं, आप उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर जा सकते हो जस्ट टू मेक देम हैप्पी। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गो टू द ओल्ड एज जो होम्स होते हैं, उनमें आप जाकर किसी की भी ग्रैंड मदर्स जहाँ पे हों, यहाँ पे मदर स्पेसिफिकली आया है, इट कैन बी अ ग्रैंड फादर टू, बट ग्रैंड मदर का है यहाँ पे चांस, आई वुड से कि ग्रैंड मदर। सो डू समथिंग गुड फॉर समवंस ग्रैंड मदर, अपनी या किसी और की। उससे आपके लिए उससे जो आपको शायद दुआएं मिलेंगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है वो ख़त्म करके आपको आगे के रास्ते में लेकर जाएंगी। सो मेक श्योर यू डू दैट। कार्ड्स की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है जिससे भी आप डील कर रहे हो, आपका पर्सन आपका पर्सन जो है प्यार, इमोशन, फीलिंग्स, इन सब से भागता है। काम, फैमिली, फाइट, आर्ग्यूमेंट, सेक्स, ये सब के लिए उसके पास हमेशा टाइम है। बट व्हेन इट कम्स टू लव, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, स्टेबिलिटी, वो इसको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे पास अभी बहुत सारा कुछ है करने को। सो वो मुझे लगता है कि जो एक ईज़ आ चुकी है इस इंसान के अंदर, आपको लेकर, लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उसे ना उसे बगैर कुछ किए सब कुछ अगर मिल रहा है तो वाई वुड दे पुट एफर्ट। एक जब ऑलरेडी इस इंसान को सब कुछ दिया जा रहा है जो आप जो वो डिज़ायर करता है, तो वाई वुड दे चूज़ टू गेट इन टू अ रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप। सो वो चीज़ अगैन मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके रिलेशनशिप में आएगी, जहाँ पर जब आप एक दूसरे से दूर होगे तब इसको वो फीलिंग, वो एहसास जो है मिस करने का, वो आपकी वर्थ वैल्यू रियलाइज़ कराएगा। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल अगर इसे लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का, उसको टाइम दे दो। उसको टाइम दे दो ताकि उसको लगे कि हाँ अब तो टाइम है, वो सोच सकता है, या जब आप आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ में नहीं होगी तो उसके पास टाइम होगा टू थिंक अबाउट इट। जब वो थिंक थ्रू करेगा तो डेफिनेटली उसको जो क्लैरिटी अभी नहीं आ पा रही है वो आएगी। लेकिन अगैन ये मुझे लगता है कि ग्रेजुअल होगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप पर्पसली पुल अवे करते हो इस इंसान से तो ये इंसान कोई डिसीजन एज सच लेगा। मुझे लगता है कि इट्स गोना हैपन ग्रेजुअली और ख़ुद से, जहाँ पर दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फील द नीड टू हैव यू।
और फिर चीज़ें आपके रिलेशनशिप में जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर। और अगर आप न्यू ईयर के लिए एफर्मेशंस बुक करना चाहते हो तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। और या टेक केयर, बाय।